जी माता दी सभी को हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है करेले की, क्योंकि अभी मैं बना ही रही थी करेले की सब्जी। यहाँ तो सभी को पता है कि करेला कड़वा होता है, लेकिन यह कड़वा के साथ साथ भी अमृत जैसा काम करता है हमारे शरीर के लिए। शुगर वाले मरीज के लिए तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता ही है, लेकिन जिनको हमेशा पेट दर्द होता है वह यदि तीसरे दिन करेले की सब्जी खाते हैं हल्के मिर्ची मसाले की, तो कुछ ही दिन में उनका पेट दर्द, जो भी लीवर के ऊपर इन्फेक्शन वगैरह सब ठीक कर देता है। दूसरा, ज़्यादा ही यदि पेट दर्द हो रहा है उसको शीघ्र ठीक करना यानी कि उग्रशूल, तो आप करेले के पत्ते को ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 पत्ते को तोड़कर अच्छे बांट कर उसका 1 चम्मच जूस निकाल कर और उस जूस को आप थोड़ी सी चीनी डालकर पी लीजिए। 5 मिनट के अंदर चमत्कारी ढंग से आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और पेट दर्द ऐसे ही नहीं होता, जब हम कुछ गलत चीज खाते हैं उसके कारण पेट दर्द होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेट दर्द हमारी ही बहुत सारी गलतियां होती है जिसके कारण हमको बीमारियां होती है। मैं हमेशा सरल और आसान से आप लोगों को प्रयोग देती रहती हूँ। बहुत सारे वक्त मुझसे पूछते भी हैं फिर कि माता जी हमको औषधि बताइए, तो मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से सभी के पौधे भी बताती हूँ, सारी चीज़ें हैं। यदि आप इनका प्रयोग करते, बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ ही हैं जो सब्जी खाने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। जो लोग समझते हैं, बहुत सारे लोगों को करेला पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ खाने में अच्छे बनाते तो टेस्टी लगते हैं, लेकिन यहाँ औषधि गुण में चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। तो सभी को इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे हमको कड़वा लगे, लेकिन यदि कड़वा भी लगता है और वो हमारे लिए अच्छा है तो उसको लेना चाहिए। आज मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी। मुझे करेले की सब्जी बहुत पसंद है, जैसे सेजना की सब्जी हुई, करेले की सब्जी हुई, यह सब्जियां मुझे बहुत पसंद है। लेकिन गुरुजी को यह सब्जी बहुत कम पसंद थी। लेकिन हम दोनों पति पत्नी में ऐसा नहीं था। जो चीज़ गुरुजी को पसंद थी और कभी मुझे नहीं भी होती तो भी मैं उसमें कभी नहीं बोलती ना। गुरुजी ऐसा करते, यदि मैं बनाती तो फिर खा भी लेते, क्योंकि हम दोनों ने हमारे जीवन में बहुत सारे एक दूसरे को लेकर कंप्रोमाइज़ करे हैं, और एक सच्चा जीवन साथी इसी प्रकार से होता है। तो अब मैं इनको थोड़ा सा नमक के पानी से धोकर हल्का सा फ्राई कर और अब बनाऊंगी करेले की सब्जी। मैंने ये देखा है कि YouTube के ऊपर हुआ या फेसबुक पे मैं कुछ उस प्रकार की चीज़ें देती हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में वीडियो पर रोक लग जाती है, तो मैं इन चीज़ों के कम ही डाल पाती हूँ, सिर्फ पौधे दिखा देती हूँ। बहुत सारे वक्त मुझे पूछते भी हैं, तो यदि मैं YouTube के ऊपर भी डालती हूँ तो वहाँ भी वहाँ कुछ दे देते हैं जिससे कमाई उमाई नहीं हो सकती वीडियो से, और बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जिस पर चैनल के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसके कारण मैं बहुत कम जानकारियाँ देती हूँ। लेकिन और पेज के ऊपर तो अभी मेरे 8-10 वीडियो जो जड़ी बूटी के थे वह सब उन्होंने डीमोनेटाइज कर दिए थे। इसके कारण मैं कम जानकारियाँ दे रही हूँ। मैं ज़्यादा जानकारियाँ फिर भी फेसबुक के लॉन्ग वीडियो के माध्यम से ही दे रही हूँ। तो आपको जो भी वनस्पति, जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए, आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तो करेले को कड़वा समझकर इसको ऐसा मत सोचें कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन यदि आप खाते हैं तो यहाँ अमृत का काम करता है आपके लिए। जाना था तो बाबा गए हैं 5:30 बजे के उज्जैन, तो सारा कार्य मुझे ही करना पड़ रहा है। और यह हमारे अर्जुन का जो पेड़ है इसमें इतने सारे फूल लगे हुए हैं अभी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें फूल और फल सब साथ में ही आते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे यहाँ का दृश्य इसी प्रकार से है। और ये हमारी मालती का पौधा है जो बहुत ही सुंदर है। इतने फूल लगे हैं कि हमारा पूरा आश्रम इससे महकता है, बहुत ज़्यादा इसके फूल हैं और सुंदर भी लगते हैं। हम माता रानी को इसकी डेली वो चढ़ाते हैं इनको, और ऐसे भी आश्रम तो इन फूलों से ऐसे ही महकता है।
आश्रम के मेन गेट के ऊपर पूरे यहाँ लगे हैं। इस साल बाबा की शादी में हमने थोड़ी साफ सफाई कर दी थी इसकी, तो इसके कारण यहाँ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गहरा और अच्छा हो गया। पहले काफ़ी मात्रा में था, लेकिन बाबा की शादी में जगह ही साफ करी थी सारी, तो हमने इसकी साफ सफाई कर दी थी। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। अब कर लेते हैं आरती, क्योंकि सारे कामों से। यहाँ जो बारिश हुई है उसके कारण इतनी गर्मी है, भयानक गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, सुबह से पसीना और यही सारी चीज़ें हो रही है। गर्मी के कारण हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या होगा अब। मुझे लग रहा है आज भी आएगा बारिश और पानी। अब हम इससे ले लेते हैं फूल, और यही हमारे यहाँ का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ गुलड़ के फूल हैं जो माँ को बहुत ही प्रिय है, और हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है गुलड़ के फूल, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। मैं बहुत छोटी, गुरुजी हमेशा मुझे हंसते थे कि आप बहुत छोटे, और सच में मैं बहुत ज़्यादा ही छोटी हूँ। यहाँ जो मेरे पास में देख रहे हैं, इनको खाने का मुझे बहुत शौक है। इनको बोलते हैं हम गांव में करौंदे। खाने में बहुत टेस्टी है, लेकिन कच्चे हैं अभी। करौंदे का अचार भी पड़ता है। जंगल में भरपूर मात्रा में इस समय के ऊपर करौंदे, लेकिन जब गुरुजी थे मुझे ले जाते थे। अभी बाबा को तो टाइम ही नहीं मिलता है, और मैं जाती भी नहीं। गुरुजी के बाद से सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। पूजा पाठ थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि जब बाबा जाता है सुबह 5 बजे, और सारे कार्य मुझे ही करने होते हैं। यहाँ हमारे मोगरे का पौधा है जिसमें इतने फूल खिले हैं, क्योंकि पूरी गर्मी भर इसमें फूल रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। और ये बारिश के कारण तो इसमें ज़्यादा ही फूल है, और एकदम सफ़ेद फूल है जो बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमने हर एक प्रकार के फूल वगैरह सब यहीं पर ही लगाए हैं। हमको कोई भी सामान लेने कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता है। और इसमें इतने सारे फूल है, इसके मैंने कलम से ज़्यादा नहीं तो 10-12 पौधे तैयार कर लिए हैं। और यहाँ बारिश बहुत हो रही है, लेकिन हमने जो चिड़िया वगैरह के लिए पानी उनी भरा है, सारी चीज़ें हैं, वही पौधे वगैरह सब है। लेकिन इस समय के ऊपर जानवरों का भी बहुत डर होता है, क्योंकि जहरीले जानवर काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। ऊपर विजय प्राप्त करवाता है, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। ऐसे तो मैंने रात को भी किया था, लेकिन मैं फिर वही अनुष्ठान कर रही हूँ कि हमारी भारतीय सेना को हर एक क्षेत्र में सफलता प्रदान हो, और किसी को ज़्यादा, हाँ थोड़ी हानि तो होगी, लेकिन फिर भी वहाँ सफलतापूर्वक इस कार्य को कर सके, और हमारा भारत का तिरंगा हर जगह, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि हम शांत बैठे तो हमको छेड़ो मत, और फिर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे लिए सभी देश के लोग सभी उस हिसाब के होते हैं, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी दूसरे देश के लोग हो। हम अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी।
सो सींगों सी तुम बलशाली, है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तुम ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। कूत कपूत सुने हैं परना, कूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया भंवर से उभारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ बस तेरे चरणों में छोटा सा कोना, सब पर अमृत बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर आदि शक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी, जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी, मैया करती कृपा।